लेक्चर्स आप अच्छे से फोकस होकर अगर आप सुनते भी हो तो बहुत फायदा करेगा। ऐसा नहीं है, जब आप रिवीजन वगैरह करने कभी भी बैठोगे तो ये सब चीजें रिकॉल हो जाती हैं। तो अगर लिख नहीं रहे हो तो कम से कम सुन भी रहे हो तो काफी आपको बेनिफिट करेगा। चलो आ जाओ भाई। हाँ जी, चलिए बताइए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। हाँ बोलो, बोलो सानिया। सर एक्सट्रीम पोजीशन पे। नहीं 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 नहीं, गलत जवाब है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बराबर थोड़े ना होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगा। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी जीरो एट एक्सट्रीम। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे ही जीरो हो गया। सर एक्सट्रीम और मेन पोजीशन के बीच में। स्ट्रीम और मीन पोजीशन के एकदम बीचे बीच ना। ये अगर ये स्ट्रेट लाइन में कोई एसएचएम कर रहा है, अगर कोई पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे एसएचएम कर रहा है, ये अगर मेरा ओरिजिन है, यहाँ से कोई यहाँ जा रहा है, दिस इज एम्पलीट्यूड ना। ये अगर एम्पलीट्यूड है, ये ए है, तो यस इसके बीचे सर। बीच यानी a/2। ये बोल रहे हो आप? यस सर। गलत जवाब है। ठीक है, और किसी का कोई अटेम्प्ट लेना चाहेगा भाई? मून पर। नहीं, गलत जवाब। a/√2, ये भी गलत जवाब है आई थिंक। और कोई अटेम्प्ट लेना चाहेगा? सर मीन पर। मीन पर तो सिर्फ देखो, अब फिर वही है, v बराबर जीरो कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पे होता है। मीन पे x बराबर जीरो हो जाता है। अगर मीन पे जीरो है एट मीन, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। आपसे पूछा है कि बराबर करना है, तो मीन पे जो होता है ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जीरो होता है। नॉट पॉसिबल। ये क्या जवाब है रोहन? अभी पॉसिबल करेंगे ना हम। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। अरे एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा? मीन पोजीशन पे अगर कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये अपने मीन सर पोजीशन पे है। a/√2। अच्छा ये, चलो ठीक है, देखते हैं, शायद ये हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। इसको हम निकालते हैं, देखते हैं। देखो ध्यान से, मीन पोजीशन पर कहाँ क्या होता है। अगर ये मीन पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे अगर ये स्प्रिंग रखा हुआ है तो स्प्रिंग में तो कोई स्ट्रेचिंग ही नहीं है। कोई स्ट्रेचिंग नहीं है तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये है, यस। ठीक है। और एट एक्सट्रीम पे अगर आप बात कर लो, आप यहाँ पे आ जाओ ना, एट एक्सट्रीम पे आप बात कर लो। मान लो स्प्रिंग यहाँ यहाँ पे आया हुआ है, तो जब स्प्रिंग यहाँ पे रहेगा तो इसके पास क्या रहेगा? सिर्फ और इसका पोटेंशियल एट एक्सट्रीम। एट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे क्या रहता है? इसका वेलोसिटी जीरो होता है एट एक्सट्रीम। v बराबर जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों पोजीशन तो कभी नहीं हो सकते ना। दोनों आपको बराबर करना है। अगर आप यहाँ बोलोगे तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि बराबर कहाँ होगा। ना मैं आपसे मैक्सिमम, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई पोटेंशियल जहाँ मैक्सिमम होता है वो बता दो, काइनेटिक यहाँ जीरो होता है वो बता दो, पोटेंशियल जहाँ जीरो होता है वो बताओ, काइनेटिक यहाँ मैक्सिमम होती है, ये नहीं। मेरा सवाल है कि दोनों दोनों बराबर कब होंगे? तो बराबर कर दो, सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो फिर यस सर, फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी का आ जाओ भाई, यहाँ पे आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूला आपके पास होंगे, लाइक हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो हाफ एम। वी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर। हाँ, वी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर। देखो ध्यान से, कब क्या यूज करना है इसी में आपको जगल करना है ना। अगर ये आप जगलिंग अगर अच्छे से कर लेते हो, लाइक अच्छे से, अगर आपको ये समझ में आ रहा होता है कि कब हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो आप सारे सवाल आराम से कर जाओगे। एक ही तरह के बहुत सारे इसमें फॉर्मूले भी आपको मिलते हैं। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, आप इसी को फॉर्मेट अगर आप चेंज कर दोगे ना, तो हाफ एम, वी को आप क्या लिख सकते हो? वी को आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो फॉर्मूले अलग अलग होते जाएंगे। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलो, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाफ रख लो, के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। a/√2। चलो a/√2 आंसर सही आ रहा है। ठीक है ठीक है, जो भी बताया था ना सबसे पहले कोई बताई थी वो सही आंसर है। मैं श्योर नहीं था इसलिए मैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोनों को बराबर करना है, बराबर कर दो भाई। हाफ ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, दोनों को बराबर कर दो। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू a/√2 आएगी।
दिस इज आंसर। ठीक है, कर लोगे? चलो आगे देखते हैं। यस सर, ये आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्सीलरेशन ए, समझ में आया भाई? तो आपको पोजीशन, लास्ट स्लाइड। हाँ ये स्लाइड ये वाला देखो। ठीक है, एक्स बाय बाई रूट टू है, दोनों को सॉल्व कर लेना। एक्स, ये तीनों टर्म तो कैंसिल तो दिख रहा है, और ये जो एक्स है ना वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और जो 2 है ना वो उधर जाएगा, वो रूट तो वहीं रहा है, साफ साफ दिख रहा है ये तो, यस सर। कुछ करना ही नहीं। चलो, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है ना, ये दोनों टर्म्स आप याद रखो। एट मैक्सिमम पोजीशन पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ उसके पास पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे सिर्फ और सिर्फ उसके पास पोटेंशियल होता है। स्प्रिंग याद रखो ना, स्प्रिंग जब ये मैक्सिमम यहाँ पे है ना, मैक्सिमम ये स्ट्रेच, ये मैक्सिमम स्ट्रेच है, ये x बराबर a है ना, तो x बराबर a का मतलब है कि स्प्रिंग को आपने मैक्सिमम स्ट्रेच कर रखा है, और अगर अगर आपने स्प्रिंग को मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया तो उसके पास जो भी एनर्जी बची हुई, जो भी एनर्जी वो स्टोर करता है ना, वो पोटेंशियल का फॉर्म होता है। ठीक है, अगर वो मीन पोजीशन पे होता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रेचिंग कितना होता है, 0 होता है, 0 स्ट्रेच्ड है। अगर ये स्ट्रेच्ड ही नहीं है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगा, कहाँ से आएगा? पोटेंशियल एनर्जी तो तभी आता है ना जब बॉडी पार्टिकल आपका, जब स्प्रिंग आपका स्ट्रेच्ड होता है। अगर स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा? चलो आ जाओ। A simple harmonic motion of acceleration a and displacement x is represented by, ये देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दे रखा है ना, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, रीअरेंज करके मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर एक्स, और मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो होता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से आपको दिख रहा है क्या, इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको दिखेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से आपको ओमेगा जो है ना वो 2 पाई दिख जाएगा, और मेरे पास टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एसएचएम का 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 पाई बाई 2 पाई, आंसर 1 आ गया। 1 सेकेंड। चलो बताओ, किसी को डाउट है इसमें? सिंपल, इस इक्वेशन आपको पकड़ के लेके जाना था ना, इस इक्वेशन को पकड़ के लेके जाओ। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना, इस वाले टर्म को ना, इस वाले टर्म को आरएचएस में ना दे करके एलएचएस में ही दे रखा है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, बस यही काम है इसका। ठीक है, जैसे ही आपने इस पार्ट को आप आरएचएस में लेकर चले जाते हो, अब आपको ये इक्वेशन जो है ना वो एसएचएम का दिखने लगा होगा, ये अब आपको साफ साफ एसएचएम दिख रहा होगा, जिसका फॉर्मेट ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ओमेगा स्क्वायर को इससे इक्वेट कर दो, ओमेगा मिल गया, ओमेगा हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। हाउ इज द टाइम पीरियड अफेक्टेड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज? बताओ भाई, टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट करेगा? एम्पलीट्यूड को बढ़ाने या घटाने से टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ता है? एम्पलीट्यूड को बढ़ाया गया ना, इंक्रीज कर दिया गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया गया, टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। ओके, और कोई है भाई? टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं करेगा, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ड्यू लेंथ। नहीं नहीं रोहन, नहीं, टाइम पीरियड पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा इज अ कांस्टेंट ना, ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो आप एम्पलीट्यूड, यस। यहाँ पे कोई टर्म एम्पलीट्यूड का आपको दिख रहा है क्या? कोई टर्म नहीं होता है, तो टाइम नो पीरियड सर। ये अनअफेक्टेड होगा ना, कांस्टेंट रहेगा। ये अनअफेक्टेड। ठीक है, डजंट अफेक्ट ड्यू टू When amplitude of pendulum is increased or decreased. ड्यू टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप बढ़ा लो घटा लो कुछ कर लो, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। चलो भाई, ये देखो, इफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट, एक जो बॉब होता है ना, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है वो ऑसिलेट कर रहा था हवा में, पहले तो वो एयर में था। ठीक है, पहले वो एयर में ऑसिलेट कर रहा होगा, ये एयर है ना, एयर है। फिर आपने इस पेंडुलम को आप कहाँ लेके चले गए? आप एक फ्लूइड में लेके चले गए। फ्लूइड में लेके चले गए, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एयर। कहने का मतलब है कि आपने इसको पानी में ले आकर डुबा दिया है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं। तो अभी आपने ये जो पेंडुलम ले रखा है ना, उसको अभी मतलब मैं अभी यहाँ इस रूम में मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, पेंडुलम मेरा टू एंड फ्रो कर रहा था। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इस पेंडुलम को ले जाकर पानी में डुबो दिया, और अभी भी पानी में डुबोया है तब भी वो ऑसिलेट तो करेगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है भाई? देन द टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, बताओ। Increase. सर इंक्रीज। ओके, इंक्रीज सर। इंक्रीज करेगा, श्योर हो? कैसे इंक्रीज करेगा भाई, बताओ। Yes sir. बताओ बताओ प्रिंस, कैसे करेगा? ही तो लग रहा होगा वाटर का। वाटर का? सर मतलब फ्लूइड का। हाँ, फ्लूइड का क्या लग रहा होगा, बताओ सोनी।
बताओ। सबसे पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई। मैं उसको वो उसके मोशन को रेजिस्ट भी तो कर रहा होगा। ठीक है देखो, सबसे पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, इसको जी इफेक्टिव हम लिखते हैं ना, ये जी इफेक्टिव होता है। अगर अगर आप, चलो जी इफेक्टिव होता है नया जी, तो पानी में ले जाने पे इसके जी पे क्या असर पड़ेगा ये बताओ। अगर आपने इसको पानी में ले जाकर रख दिया तो इसके जी पे क्या असर पड़ेगा, एक्सीलरेशन पे क्या असर पड़ेगा, यही सवाल है। अगर ये क्लैरिटी है तो आप ये सवाल कर ले जाओगे। अगर मैंने इसको एयर में रखा हुआ था तो इस पे लगने वाला जी कौन सा था, जी ग्रेविटी 9.8 लग रहा होगा। इसको मैंने एक फ्लूइड में रख दिया है, फ्लूइड की डेंसिटी ऑब्वियस है कि ज्यादा होगी ना, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अब इस पे लगने वाला जी का वैल्यू क्या होगा, ये 9.8 लग रहा होगा या फिर 9.8 से ज्यादा लगेगा या फिर 9.8 से कम लगेगा। रो जी एच, ठीक है चलो और कोई बताओ। 9.8 से ज्यादा फील करेगा, 9.8 से कम फील करेगा या फिर, अरे भाई इस पे बॉयंसी लगेगी ना यार, ये पानी में जाएगा तो इस पे बॉयंसी लगेगी ना, बॉयंसी लगेगी तो इसका इसका जी क्या होगा, इफेक्टिव जी क्या हो जाता है, सर कम हो जाएगा। कम हो जाता है ना। हाँ, ये इफेक्टिव जी इसका कम हो जाएगा। तो बेसिकली इसका जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो नया नया जो ये पानी में जा रहा है ना, इसका जी घट गया, और अगर इसका जी घट गया तो टाइम पीरियड को बढ़ना ही था। अग्री कर रहे हो सब भाई, बताओ। यस सर। ठीक है, बेसिकली जी इफेक्टिव जो पानी में जाएगा, आप कंपेरिजन कर लो ना, T2/T1, T2 टी ऑफ फ्लूइड कर दो, टी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई टी ऑफ एयर, एयर और ये फ्लूइड बराबर, इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना तो अल्टीमेटली आपके पास कुछ ऐसा आएगा, जी डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, जी इफेक्टिव कम गया ना, ये क्वांटिटी कम चुका है, तो कम यानी कि समथिंग में से कम आप घटा कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी कुछ जो यहाँ पे जो भी आएगा ना वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो टी ऑफ फ्लूइड जो आने वाला है, फ्लूइड का जो टाइम पीरियड, जो फ्लूइड में जब आपने इसको ले जाकर रख दिया अंदर पानी में, तो कोई कोई ऐसा क्वांटिटी जिसका ग्रेटर देन 1 है वैल्यू, और उसमें आप टाइम पीरियड ऑफ एयर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ गया। बताओ भाई, और एक्सप्लेन करूं या क्लियर है? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आ सर रहा? क्लियर है। बोलो भाई, Yes, नेहा, sir. रोहन, तन्वी। तन्वी बताओ, समझ में आया आपको? रोहन, नेहा आपको समझ में आ रहा है? अभिनव, यस सर। यस सर। ज्योति, सचिन, ठीक है। मुकुल समझ में आ रहा है? मुकुल तो ये फॉर्मूला आप जो बेटर जो फॉर्मूला जो आप याद रखते हो ना, लाइक, ठीक है, जो आप जो फॉर्मूला याद रखते हो, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये फॉर्मूला होता है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, नया वाला इफेक्टिव इफेक्टिव। लाइक अगर इसी इसी पेंडुलम को मैं बाइक में, गाड़ी में, मैं अपने कार में लेकर के जा रहा हूँ, तो कार में लेंथ कुछ नहीं होगा ना, लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जी इफेक्टिव ही चेंज करेगा, हर जगह जी इफेक्टिव चेंज करेगा। अगर इसको आप मून पे लेकर चले गए, अगर आप मून, चंद्रमा पे अगर आप ले जाकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अभी वो भी सवाल एक आने वाला है, तो चंद्रमा पे ले जाओगे तो लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना, जी इफेक्टिव ही घट जा रहा है हर जगह, जी इफेक्टिव आप देखना बस, नया नया वाला जी क्या होगा, ये इससे आपको मतलब होना चाहिए, बाकी कुछ से मतलब नहीं होता। लेंथ वगैरह इक्वेटर पे लेकर के जाओगे तो जी जी की वैल्यू चेंज करती है ना इक्वेटर पे, और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लेकर के जाओगे तब भी जी का वैल्यू चेंज करता है। पता है आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जी का असर क्या होता है? बताओ भाई, जी एट नॉर्थ पोल क्या होता है, जी एट पोल्स, सर 10 मीटर पर 10. सेकेंड। एंड जी एट इक्वेटर, जी एट इक्वेटर और जी ऑफ पोल्स क्या होता है? तो जी ऑफ इक्वेटर जो होता है ना, वो समथिंग जो भी होता है ना, वो ग्रेटर देन 9.8 होता है, ये मुझे पता है, और जी एट इक्वेटर जो होता है ना, वो लेस देन 9.8 होता है, ये मुझे पता है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई टाइम पीरियड आप मुझे इक्वेटर पे बताओ और टाइम पीरियड मुझे आप पोल्स पे बताओ, ठीक है, इक्वेटर, तो इक्वेटर पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, और जी इफेक्टिव जो है ना वो इक्वेटर पे घटने वाला है, मुझे पता है कि 9.8 से कम ही आएगा। तो इक्वेटर पे जब आप जाओगे ना, सेम पेंडुलम को लेकर के, सेम घड़ी को लेकर अगर आप इक्वेटर पे जाते हो तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पोल्स पे अगर आप जाते हो तो टाइम पीरियड घट जाएगा ना, क्योंकि वहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू 9.8 से ज्यादा हो जाती है। जी इफेक्टिव वैल्यू 9 से ज्यादा क्यों होती है भाई पोल्स पे, क्या कारण है? सर रेडियस। सर हाँ, रेडियस की वजह यस, से। अर्थ वहां पे जाके चिपटा हो जाता है ना, और इक्वेटर पे क्यों हो जाता है 9.8 से कम? सर रेडियस ज्यादा होता है। हाँ, रेडियस या फुल रेडियस होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी। अगला देखो, ठीक है, तो इसमें आप याद रखना, पानी के अंदर ले जाने पर बेसिकली आपका जी इफेक्टिव जो होगा ना वो घट जाएगा, यही है। लिक्विड किसी भी फ्लूइड में आप ले जाते हो तो जी घट जाता है, और अगर जी, क्योंकि बाउंसी लगने लगता है ना, पानी पे ले जाओगे तो आप बाउंसी आप ज्यादा
उसका वेट हल्का वो फील करने लगता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द फंक्शन दिस, इसका टाइम पीरियड बताओ भाई, इस फंक्शन का टाइम पीरियड बताओ, बताओ। 2 pi/ω। सेम रहेगा ना, टाइम पीरियड नहीं चेंज करेगा, ठीक है, इसका टाइम यस पीरियड सर। चेंज नहीं करेगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है लाइक साइन ओमेगा टी प्लस, देखो ध्यान से देखो फंक्शन क्या था भाई मेरा, हाँ एफ टी है ना, ये जो है वो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, आप दोनों तरफ 1/रूट से मल्टीप्लाई कर देना, 1/√t साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। 1/√2 को आप लिख सकते हो क्या साइन 45 डिग्री, 1/√2 को आप लिख सकते हो क्या कॉस 45 डिग्री, ठीक है। साइन है साइन भी, कॉस है कॉस भी का इक्वेशन क्या होता है, The cos A minus B. यस राइट, कॉस ए माइनस बी, कॉस 45 minus omega t. हाँ तो ठीक है, कॉस के लिए चाहे a माइनस बी कर लो चाहे b माइनस ए कर लो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ओमेगा आया ना, ये जो ओमेगा आया, ये जो ओमेगा आता है ना वो क्या है, ओमेगा ही है ना, ओमेगा है, जो पहले भी ओमेगा था बाद में भी ओमेगा आता है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर देगा, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे समथिंग एक कांस्टेंट आता है, तो ये एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे चेंज कर जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज कर जाएगा ना, इसका एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। मैथमेटिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री में आप ये सब काम कर चुके होगे, ट्रिगो में ये सब ट्रिगो का सवाल है। चलो भाई हो गया ना, व्हाट इज द टाइम पे, बताओ किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, पूछो भाई, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, चलो। ये वाला था। हाँ बोलो बोलो सचिन, ये वाला फिर से ये सवाल, यस सर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, देखो ना, आ जाओ, सिंपल है, आ जाओ, देखो एफ टी है, इसको फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, यही आपका दे रखा था, ये फंक्शन दे रखा था। मैंने क्या किया, 1/√2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। 1/√2 मुझे पता है कॉस 45 होता है, ठीक है, और 1/√2 मुझे पता है साइन 45 होता है, यस सर। ठीक है। कॉस है साइन भी साइन है कॉस बी का फॉर्मूला बताओ, कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी होता है भाई, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री होता है, ठीक है। चलो ये होता है, तो या तो साइन रख लो या तो कॉस रख लो, दोनों बराबर है, दोनों में आपको ओमेगा ही दिख रहा होगा ना, दोनों में आपको ओमेगा ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो ओमेगा अगर आता है तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई/ओमेगा आता है, ठीक है। कोई डाउट है, कंफ्यूज कर रहे हो क्या, यहाँ पे मैंने इस बार कॉस ले लिया, इस बार यहाँ पे मैंने साइन ले लिया था, दोनों लेके कर लो, आंसर बराबर है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है भाई। यहाँ साइन ले लिए हैं, यहाँ कॉस ले लिए हैं, जो करना है करते रहो, ऐसे ही जगल करोगे ना, अगर घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो इस सब चीजों में ना मजा आएगा, खेलोगे इन सब चीजों से। मैं करता रहता था तो मैं खेलता रहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/√2 को मैंने साइन 45 ले रखा है और 1/√2 को मैंने कॉस 45 ले लिया है। मल्टीप्लाई क्यों किया मुकुल, तो बेसिकली जो एसएचएम का इक्वेशन जो आपके पास होता है मुकुल, वो कुछ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म में आता है, तो यहाँ पे दो दो साइन के फंक्शंस हैं, मैं चाहता था कि इसको एक स्टैंडर्ड एसएचएम के फॉर्म में लाया जाए। अरे यार मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, वेट वेट थोड़ा सा एरर किया ना, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे तो गुना भी तो करना चाहिए था ना, यार तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो भाई, मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मैं दोनों तरफ मैंने डिवाइड किया था तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी तो करूंगा, बोल भी नहीं रहे हो भाई तुम लोग, यहाँ √2 एक लगा रहेगा भाई, ठीक है। मतलब मैं कुछ भी कर दूंगा क्या, मैंने सिर्फ डिवाइड करके छोड़ दिया था और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई भी तो करूंगा ना भाई, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। तो यहाँ पे ये √2 आ गया, इसमें भी मैंने वही गलती की है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों इक्वेशंस में तो मैं दोनों में एक मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ √2 से। अब ठीक है भाई, मुकुल मुकुल सही पकड़ा है, आई थिंक मुकुल पकड़ लिया इसको, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं √2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बताओ, अब बताओ किसी को कुछ डाउट है तो, ये एक स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन है, मुझे इस फॉर्मेट में लाना था, हाँ ठीक है मुकुल, हमें इस फॉर्मेट में लाना होता था इसलिए मैंने ये किया। चलो आगे आते हैं। हाँ भाई एक ये सवाल है ना,
द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग, पीछे जगह है भाई, कहाँ जगह है यार, जगह भी नहीं है। चलो इसको बाद में देखते हैं ना, कहाँ गया भाई। हाँ, इस सवाल को पेंडिंग रहने दो, आ जाओ हल्का हल्का सवाल पहले कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM may be given by this ना, so that if the time period t is increased, टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया गया ना, t को बढ़ा करके t प्लस 2π/ω कर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है सो दैट इफ द टी y जो है ना वो सेम होगा, y जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको प्रूफ करना है ना। सवाल फिर से समझो, पहले ये सिर्फ t दे रखा था, t को क्या कर दिया गया, t को t प्लस 2π/ω कर दिया गया, ये आपका क्वेश्चन कर दे रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि t को बढ़ा करके t प्लस 2π/ω कर दो, तो हम कर देते हैं। आ जाओ भाई, y बराबर a साइन ओमेगा, t की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, t प्लस 2π/ω पुट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, और प्लस 5, बाकी सबको मैं रखा हुआ हूं। चलो भाई इसको तोड़ो तो क्या आ रहा है भाई, साइन ओमेगा टी प्लस 2π प्लस 5, ठीक है, सर 2π एक ओमेगा। बार फिर से करवा दो प्लीज। ओके, आ जाओ फिर से देख लेते हैं, नो इश्यूज। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने बोला कि टी जो है ना, ये टी, इस टी को आपको इंक्रीज करना है कितना से, बाई है ना, बाई का मतलब ऐड करना है, कुछ आपको ऐड करना है, ऐड करके आप यहां तक उसको पहुंचा दो। तो मेरा पहला जो इक्वेशन था वो इक्वेशन था y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ना, अब मैं एक नया y लेने जा रहा हूँ, y डैश क्या है, नया y डैश क्या होने जा रहा है, नया y डैश ओमेगा इंटू टी प्लस 2π/ω प्लस 5, ठीक है। यही तो क्वेश्चन ही कर रहा था ना, एक नया डिस्प्लेसमेंट लो, ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें टाइम को बढ़ा करके t प्लस 2π/ω कर दिया गया है। चलो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका दिखेगा a साइन ओमेगा टी प्लस 2π प्लस 5, ठीक है। किसी भी साइन का कोई भी एंगल होता है उसमें 2π से अगर आप ऐड करते हो तो आपको सेम साइन मिलता है ना, आपको पता है ना। इसका हो यस गया सर। मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आपको y दिख रहा है क्या, यही आपको प्रूफ करना था, y डैश जो है ना वो y के बराबर आएगा, ठीक है, प्रूफ। बताओ भाई, क्लियर है, यस सेम। सर। क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ y रिमेन्स सेम, y जो है ना वो सेम ही रहना चाहिए। तो मैं y डैश मान के मैं सॉल्व कर रहा था, मैं देखा कि भाई ये तो y डैश जो है ना y के बराबर ही आ गया, यही तो आपको प्रूफ करना था। आ जाओ, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज a नॉट, a max की वैल्यू a नॉट दे रखी है, while द मैक्सिमम वेलोसिटी इज v नॉट, जो v max है ना इसकी वेलोसिटी v नॉट दे रखा है। कैलकुलेट एम्पलीट्यूड a इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। चलो आ जाओ, a max पे आते हैं ना, a max क्या बोल रहा है, a max बराबर a नॉट है। इसको कैसे लिख सकते हो भाई, a max को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है ना, जनरल Yes, फॉर्मूला sir. x होता है ना, लेकिन अगर आप मैक्सिमम लेके चलोगे तो x को आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो बेसिकली ये a हो जाता है। चलो इसको लेकर के आओ, v max को लेकर के आओ भाई, v max v नॉट दे रखा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v क्या होता है अभी बताओ, v का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सॉरी v इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आ जाओ देखते हैं, v बराबर, v का फॉर्मूला मेरे पास होता है v बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। मैक्सिमम मुझे कहाँ मिलता है, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलती है भाई बताना, सर मीन पर। तो x को मैं जीरो कर देता हूँ, यस ठीक है, सर। x को मैं जीरो कर देता हूँ, यस सर, तो ओमेगा ए ही तो आएगा। हाँ ठीक है, तो ये ओमेगा ए आया, ठीक है, ओमेगा ए आया। चलो हाँ भाई, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, ये मैं सही निकाला हूँ ना, एम एक्स, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। चलो आ जाओ, यहाँ से क्या निकल गया अभी देखना तो यहाँ से क्या निकल गया, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ लग रहा है। चलो यहाँ से आप ए को क्या लिख सकते हो,
ए को आप क्या लिख सकते हो, ए नॉट बाई ओमेगा, ओ वेट वेट वेट, आ गया, ठीक है, आ जाओ। नहीं यार, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, यह एक्सेलेरेशन मैं सही कर रहा हूँ ना। मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, दोनों को ऐड कर दूंगा तो आ तो जाएगा, लेकिन ओमेगा को मुझे गायब करना है ना। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं ओमेगा गायब नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो हो गया, आ जाओ, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालो। हाँ आ गया, वेट आ गया, आंसर आ गया ना। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालो तो वी नॉट बराबर ओमेगा ए, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई वी नॉट बाई ए, यस ठीक है। मैम। यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे आकर के आप ओमेगा की वैल्यू पुट, पेन कहाँ गया मेरा, हाँ यहाँ पे आकर के ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ए नॉट बराबर ओमेगा की वैल्यू में पुट कर सकता हूँ क्या, वी नॉट बाई ए का होल स्क्वायर इंटू ए, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर बाई ए, अपन में ठीक है। और यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एम्पलीट्यूड बराबर आंसर आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई ए नॉट। दिस इज योर आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है तो कुछ, नो सर। कोई है ऐसा जिसको डाउट है तो पूछो भाई। मैंने सब कुछ अलग अलग कर रखा है ना, तुम बिल्कुल कुछ कंफ्यूज मत करना। ये स्टेप बिल्कुल मेरा, ये वाला ये स्टेप बिल्कुल एक स्टेप है, ठीक है। ये अलग स्टेप है एक, और ये मेरा एक अलग स्टेप है ना, दो स्टेप से मैंने इसको सॉल्व किया है। किसी को डाउट है तो पूछो, कोई बताओ। नेहा, सानिया, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सचिन, मुकुल, तुषार, सिमरन, यस सर। यस सर। ठीक है। चलो आगे आते हैं ना। कुछ नहीं, बस देखो, ये सब सवाल बहुत बहुत ही कॉमन सवाल है। इन सब के बीच में अगर आप जगल करोगे बैठ करके तो ये सब कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। चलो भाई आ जाओ, चंद्रमा पे अब हम चलते हैं ना। चंद्रमा पे अब चलेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इतना ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है ना, ए ड्यू टू ग्रेविटी। चलो यार, जी इफेक्टिव टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना टाइम पीरियड को लिखने का तरीका। पहले जो भी लिखते थे उसको आप बदल लिया करो। अब एल बाई जी इफेक्टिव लिखा करो ना, एल बाई जी इफेक्टिव, इसको आप 2 बार अप्लाई करो। एल बाई जी इफेक्टिव को आप 2 बार अप्लाई करो। एक बार सेम फॉर्मूले को टी ऑफ मून के लिए अप्लाई करो, टी ऑफ मून के लिए अप्लाई करोगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो 1.7 है। दूसरा बार में टी ऑफ अर्थ का निकाल लो, टी ऑफ अर्थ जो आप निकालोगे उसकी वैल्यू 2 पाई रूट ओवर एल बाई, सर 9.8। नहीं वेट, ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द मून इफ इट्स पीरियड ऑन द अर्थ इज 3.5। तो हाँ, यहाँ 9.8 ही रहेगा। राइट। हाँ और सर उसकी वैल्यू भी दे रखी है हाँ ठीक है, इसकी 3.5। वैल्यू भी दे रखी है। राइट, इसकी वैल्यू दे रखी है 3.5 सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है भाई, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑन द मून, ये निकालना है आपको, ठीक है। ये आपको निकालना है, तो आ जाओ भाई। तो लेंथ निकाल हाँ लेंगे नीचे। हाँ, तो बेसिकली यहाँ से आपको इस इक्वेशन से आपको लेंथ निकालना है, यहाँ से आपको लेंथ निकालना है। समझ में आ रहा है भाई, ये जो अर्थ है ना, अर्थ की हेल्प से आपको लेंथ निकाल लेना है, और इस लेंथ के इक्वेशन को ना आप यहाँ पे ना पुट कर देना, ठीक है। सवाल सॉल्व हो जाएगा। बताओ यस कोई सर। डाउट, या मैं करूँ आगे, करूँ? नो सर, निकाल लेंगे। नो सर हो जाएगा। सब कर लोगे ना? चलो, कोई है जो नहीं है तो यस बताओ, सर। निकाल दूंगा। चलो आ जाओ। So that for a particle in linear simple harmonic motion, the average kinetic energy over a period of oscillation equals the average potential energy over the same period. आपको क्या प्रूफ करना है कि linear simple harmonic motion है, the average kinetic energy का एवरेज वैल्यू जो होता है ना फॉर सेम पीरियड, एक ही पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू के बराबर होता है। ये आपको साबित करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, साबित करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, हाफ एम, अगर एक्स को मैं मान लेता हूँ एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरह से ही ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी मेरा इक्वेशन है एसएचएम का। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है ना, तो बेसिकली ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, ठीक है। इस पूरे का आप स्क्वायर करोगे, यही करते हो ना भाई। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कितना आ गया भाई, बताना। हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही लिखा हूं भाई, बताओ। यस सर। चलो अब इसका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। चलो उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे अभी देखना तो जरा। पोटेंशियल एनर्जी के मैं क्या करने वाला हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुट कर दो भाई, हाफ के एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दो, ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको जब आप ब्रेक करते हो, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बेसिकली ये आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखो इन दोनों में आपको कॉमन कुछ कुछ दिख रहा है क्या? Yes. ठीक है, अंतर क्या आ रहा है, साइन और कॉस का आ रहा है ना। मुझे इस पूरे को एवरेज निकालना है। मुझे क्या करना है, इस पूरे का एवरेज निकालना है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है। चलो आज एवरेज निकालते हैं हम लोग भी। एवरेज, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू मुझे चाहिए ना, एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या करेंगे हम, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? तो एवरेज निकालने का हमारा तरीका क्या होता है? हाँ चलो, एवरेज निकालने का हमारा तरीका क्या होता है भाई, आ जाओ देखते हैं। एवरेज, एवरेज निकालने के लिए हम एक पूरा टाइम पीरियड लेते हैं और इस पूरे टाइम पीरियड से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 टू टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। चलो भाई इसका एवरेज निकालो। इसका एवरेज निकालोगे तो इसके बेसिकली आंसर जो आने वाला ये पूरा का पूरा, चलो आ जाओ, इसका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है। अगर एवरेज निकालने जाओगे ना, सॉल्व करो इसको, 0 टू टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ। बताओ भी कैसे सॉल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन पता है किसी को? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा। नहीं, गलत जवाब, सर पहले पावर का इंडिकेशन होगा फिर फंक्शन का। गलत जवाब। और कोई? सर कॉस स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर ही होता है। कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर होता है। और कोई बताओ भाई, और कोई अटेम्प्ट लेना चाहेगा? टी, टी का नहीं, गलत है। चलो और कोई बताओ भाई, कैसे सॉल्व करोगे इसको? चलो इसको कॉस स्क्वायर को ना, देखो होता है क्या, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी आप पढ़े नहीं हो। डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो बहुत थेथर टाइप का है, कुछ भी दे दोगे ना मैं उसको निकाल दूंगा। डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रेशन करने जाते हैं ना तो हमारे पास कुछ लिमिटेड फॉर्मूला होता है, हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये आप क्या करते थे, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप क्या करोगे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप क्या करोगे, पावर को गुना में ले आओगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी कर दोगे आप, ठीक है। सर माइनस लगता है। हाँ माइनस प्लस जो भी है वो लगा लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन मतलब कुछ भी नहीं किया, इसको पावर में एक ऐड कर दिए और ऐड किए हुए पावर से हम इसको डिवाइड करते हैं 2 + 1/3। ये नहीं होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे आगे, डोंट वरी, बट फिलहाल ये जान लो ये गलत तरीका है। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएशन जो मन में आता है, जैसे मन में आता है आप करते रहो, एकदम थेथर टाइप का होता है, कुछ नहीं सोचना है। कॉस दे, साइन दे, लॉग दे, एक्सपोनेंशियल दे, कुछ भी देते हम कर लेते हैं। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूले होते हैं। पहले हम इसको तोड़ते हैं ना, मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को देखना तो 1 + cos 2 ओमेगा टी में लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 द होल इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ना भाई, cos स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। चलो अब इसका इंटीग्रेट करो भाई, 1/2 को यहाँ पे रहने दो, 2 को, इस 2 को भी बाहर निकाल लो। 1 का इंटीग्रेशन जो होता है डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ये ओमेगा टी हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 रह जाएगा, 0 टू टी, ठीक है। 0 टू टी का मतलब 1 पाई है ना, ये 1 पाई का बात कर रहा होगा, ये एक टाइम पीरियड का बात कर रहा है ना भैया, ठीक है, एक टाइम पीरियड का बात कर रहा है, तो इसको मैं पाई पुट करने वाला हूँ। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ बराबर। हाँ 1/2 टी को यहाँ पे रहने दो, 1/2 टी ये टाइम पीरियड यहाँ पे आप पुट करो,
टाइम पीरियड पुट करोगे तो ये टी आ जाएगा, और साइन 2 ओमेगा टी में ये टाइम पीरियड कितना होता है, एक टाइम पीरियड का साइन 2 ओमेगा टी कितना हो जाएगा भाई, पाई हो जाएगा ना। ये एक टाइम पीरियड कितना होता है, पाई होता है ना। तो ओमेगा टी की जगह टी रखो, प्लस साइन 2 ओमेगा टी अगर है तो बेसिकली ये साइन 2 पाई ओमेगा टी पूरा का पूरा पाई हो जाएगा ना। 2 ओमेगा टी पाई का वैल्यू आप पुट करोगे, 2 बाहर निकाल रखे हो, माइनस में 0, अल्टीमेटली ये बचेगा, साइन 2 पाई भी आपका 0 हो जाता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना ये पूरा ओवरऑल 1/2 आता है। इस सबको करना, करके आप देखना 1/2 आएगा। अब ये तो कांस्टेंट था, ये तो कांस्टेंट था ना, ये कांस्टेंट था, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू आता है वो आता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू इस पूरे का मैंने एवरेज कर दिया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ आता है। आपका आंसर आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जाओगे, हमने अभी अभी एवरेज कॉस स्क्वायर को किया ना, अभी अभी हमने एवरेज कॉस स्क्वायर का निकाला, उसका आंसर हाफ आया। साइन स्क्वायर का जब आप एवरेज निकालने जाओगे ना, इसका भी आंसर हाफ ही आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू ये भी कितना हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। इंटीग्रेशन में आप लोग फंस रहे होगे तो बताओ कहीं पे फंस रहे हो। टाइम पीरियड क्या होता है ना, इंटीग्रेशन वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ चलो आ जाओ फिर से रिपीट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन वाले में बहुत टाइम लग जाएगा अगर समझाने जाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा मैं आगे निकल जा रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन समझाने में सारा टाइम खत्म हो जाएगा। ये देखो, एवरेज तो सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी का जब आप एवरेज निकालते हो तो एक टाइम पीरियड के लिए निकलता है, और साइन या कॉस का टाइम पीरियड कितना होता है, पाई ही होता है, 2 पाई होता है ना भाई। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। साइन या कॉस का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इस पूरे ओमेगा टी के जब पे आप 2 पाई भी, अगर आप इस टी को अगर आप टी बराबर 2 पाई पुट करोगे तो 2 इंटू 2 पाई पुट करोगे तो साइन 4 पाई आएगा। साइन 4 पाई, साइन एन पाई का कोई भी मल्टीपल जो होता है वो 0 होता है, तो ये क्वांटिटी 0 हो गया। अल्टीमेटली टी बचा, टी और टी कैंसिल हो जाता है, यहाँ हाफ आता है। अब इंटीग्रेशन की बात करते हो तो कॉस स्क्वायर का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, कॉस का मेरे पास फॉर्मूला होता है, कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन बोलूं तो उसको आप साइन ओमेगा टी आप लिख सकते हो, लेकिन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी या ऐसा कुछ करने की गलती मत करना, ये गलत है। इंटीग्रेशन हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉस स्क्वायर को ना कॉस के 1 पावर में लाना होगा ना, यहाँ पे पावर 1 है ना, कुछ ऐसा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना था जहां पे इसका पावर 1 मुझे दिख जाए 1। तो मेरे पास ये दोनों फॉर्मूले थे ट्रिगोमेट्री के, ये और ये दोनों को मैंने यूज कर लिया। 1 प्लस कॉस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1 को मैंने ओमेगा टी से 1 का अगर टाइम पीरियड 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी आया, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो है ना वेरिएबल होता है ओमेगा टी पूरा का पूरा। तो यहाँ से आप टी इसको हटा करके आप टी पुट करोगे, यहाँ पे ओमेगा टी को हटा करके आप टी पुट करोगे, और टी का मतलब 2 पाई होता है एक टाइम पीरियड, तो 2 पाई आप पुट करोगे तो साइन 0 हो जाता है, और यहाँ से हाफ आया है। सेम केस ये पूरा का पूरा, अब आप होमवर्क करके ट्राई करके देखना। टाइम पीरियड जो है ना अब आप निकालना 1/t ऑफ 0 to t। पीछे हमने किसका निकाला है, कॉस स्क्वायर का निकाला है, इस बार आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालना। ठीक है, इसका निकालना, इसका भी एवरेज जो है ना वो हाफ ही आएगा, 100% हाफ आएगा, हाफ आना ही है। ठीक है, हाफ आएगा। तो और बाकी का टर्म्स आपका कांस्टेंट था ना, बाकी का टर्म तो कांस्टेंट था, मुझे एवरेज जो करना था वो तो मैं इसी को एवरेज करूंगा ना भाई। ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज क्या ही होगा, कांस्टेंट का कुछ एवरेज नहीं होता है। कॉस स्क्वायर जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कॉस स्क्वायर ये जो है ना फ्लक्चुएट करता रहेगा, इसका एवरेज निकालना था आपको। एवरेज हम एक पीरियड तक निकालते हैं, एक टाइम पीरियड तक निकालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टाइम पीरियड है, तो इसके बीच का आपको एवरेज निकालना था, तो इसके बीच का एवरेज जो आता है ना वो हाफ आता है। ठीक है, चलो भाई। यस सर। हाँ, Yes, और sir. ये कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर का हाफ आप ग्राफ से भी इसको आप समझ सकते हो। देखो ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ है ना, ये देखो ये है ना, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है ना, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर का मैं बोलूं तो साइन स्क्वायर क्या करेगा, जो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो साइन स्क्वायर है ना, यहाँ आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, तो स्क्वायर क्या करेगा, ये निगेटिव है उसको पलट देगा, तो बेसिकली ये पलट गया।
ये कुछ ऐसे हो जाता है ग्राफ साइन स्क्वायर का। तो इसका जो ग्राफ जो आता है ना, ये पूरा बेसिकली एवरेज निकालना है, तो एवरेज अब आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एवरेज का फॉर्मूला इसको आप घटा करके ना t/2 कर लेना, तो ये भी जो है ना हाफ ही आता है, एवरेज वैल्यू हाफ आता है। ठीक है, चलो आ जाओ। साइन का एवरेज कितना आता है भाई? साइन टी का एवरेज कितना आएगा? साइन टी का एवरेज कितना आएगा बताओ? एक टाइम पीरियड के लिए साइन टी का एवरेज कितना आएगा? सर हाफ। क्या सर? साइन टी का एवरेज कितना आएगा? साइन टी का एवरेज अगर मैं बोलूँ 0 से टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए साइन टी का एवरेज कितना आएगा? ये 0 आएगा, करके देखना इसका इंटीग्रेशन, ये 0 आएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। कॉस टी का टाइम पीरियड पुट करोगे 0 टू टी पुट करोगे कॉस 0, ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई, तो ये 1 माइनस 1 0। साइन का देखो ना भाई, एक टाइम पीरियड ये होता है ना, एक टाइम पीरियड ये है ना, ये एक टाइम पीरियड है, तो इसमें आधा दूर के लिए ये साइन प्लस आता है और बाकी आधे के लिए माइनस आता है, एवरेज 0 हो गया। साइन स्क्वायर का एवरेज 0 नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का काम क्या है? ये जो नीचे वाला टर्म था इसको पॉजिटिव बना देगा स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या करेगा? ये नीचे जो था ना इसको ऊपर लेकर के चला आता है, और यही वो कारण होता है कि साइन स्क्वायर का एवरेज जो है ना, साइन स्क्वायर टी का एवरेज वैल्यू 0 नहीं होता है। साइन टी का एवरेज वैल्यू 0 होता है, साइन टी का एवरेज 0 होता है। देखो जितना दूर ये प्लस में जाता है ऊपर में, उतना ही दूर ये नीचे जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई एवरेज बताओ, तो प्लस जितना गया उतना माइनस गया होगा, दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा। साइन स्क्वायर में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर करते हो, यानी इस पूरे कर्व को आपने स्क्वायर कर दिया, जो कर्व नीचे गया हुआ था ना वो सिंपली ऊपर चला आता है। तो देखो ये कर्व ऊपर चला आया, अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो डब्बा गुल है, निगेटिव वाला तो कोई टर्म बचता ही नहीं है साइन स्क्वायर वाले टर्म में, तो ये इसका निगेटिव, इसलिए 0 नहीं होता। साइन का 0 होता है, साइन कॉस का 0 होता है। साइन टी का इंटीग्रेशन करना आप 0 से 2 पाई, ठीक है, और कॉस टी का भी आप इंटीग्रेशन करना 0 से 2 पाई। चलो आ जाओ आगे देखते हैं, SHM कितना आ गया भाई? हाँ तो ये क्लियर हो गया ना, सो दैट आपको शो करना था इक्वल होता है, ये आपको शो करना था। कर दिए क्या? बताओ भाई, इक्वल शो किए है ना? यस सर। ये काइनेटिक एनर्जी का एवरेज और ये पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज दोनों बराबर है, ठीक है। मैंने कॉस का आपको दिखा दिया, अब आप साइन का एवरेज निकालो, ठीक है। मैंने कॉस स्क्वायर का एवरेज आपको पूरा निकाल कर दिखा दिया, आप साइन स्क्वायर का पूरा एवरेज निकाल लेना, ये हाफ आएगा। बोलो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। और प्रूफ करने तो हम ओमेगा टी की जगह 45 डिग्री नहीं ले सकते? 45 लेकर के आप कैसे साबित करोगे? 45 एवरेज की जगह आप ओमेगा का वैल्यू 45 क्यों ले लोगे? आप कैसे ले लोगे, क्यों ले लोगे? तो दोनों को अगर सेम ही करना है तो सेम करना नहीं है ना भाई, आपको एवरेज निकालने बोल रहा है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू तो मुझे बताओ पहले, पहले पोटेंशियल का एवरेज वैल्यू तो बताओ। तो मैंने निकाला जब काइनेटिक एनर्जी का, मैंने पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी का जब मैं एवरेज निकालने गया तो मेरा इतना आया, मैं पोटेंशियल का एवरेज निकालने गया तो मेरा इतना आया, हेंस प्रूव्ड। ओके सर। ठीक है, पहले से थोड़ी ना मान के चलेंगे कि दोनों बराबर है, ये तो आपको शो करना है। पहले से आप मान के चल रहे हो, तब आप बोल रहे हो कि ओमेगा का वैल्यू 1/√2 पुट 45 पुट कर देते हैं, ये तो पहले ही मान लिया आपने। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ भाई बताओ। सो दैट इन एन SHM द फेज डिफरेंस बिटवीन, हाँ भाई बताओ, फेज डिफरेंस जो होता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में π/2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में पाई होता है। इसको प्रूफ कर सकते हो? कोई है? बताओ कोई है जो इसको प्रूफ कर सकता है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस π/2 होता है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस पाई होता है, ये आपको प्रूफ करना है। अरे भाई बताओ यार, इतना बेसिक आप लोग नहीं पढ़े। बना के होगा। ग्राफ से कर सकते हो, difference मैथमेटिकली दिखता है। बताओ। ठीक है, ग्राफ से कर सकते हो, मैथमेटिकली बताओ। आप लोग ये सब नहीं पढ़े हो क्या? एकदम से आप लोग चुप रहते हो भाई। ये तो बेसिक्स हैं भाई, ये सब बेसिक्स कैसे आपका इतना कमजोर है? अगर आप ये लिखते हो लाइक, चलो आ जाओ, या तो ग्राफ से सॉल्व कर लो, ग्राफ से तो बहुत आसान है। ये देखो, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं भाई SHM का? x बराबर a साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलो आ जाओ, ये हो गया ना, ये ओमेगा टी है और ये x है। चलो इसका वेलोसिटी में बता सकते हो क्या? बताओ भाई, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा?
बताओ इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी है वेलोसिटी में कॉस का टर्म आता है ना, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो सर ए dx ओमेगा कॉस yes yes ओमेगा right dx by dt equals to dx by dt equals to a ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। cos ओमेगा। तो cos कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? हाँ, cos कहाँ से स्टार्ट होता है? cos पाई बाई 2 से स्टार्ट होता है ना, पाई बाई 2 से ना। यस चलो सर। पाई बाई 2 से स्टार्ट करो ये। इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा भाई? हाँ, इसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा और फिर ये मैं यहाँ गया। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस ओमेगा टी। अगर आप चलो अगला बताओ, एक्सीलरेशन वाला बताओ। माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यस, सर नीचे से जाएगा। नीचे से जाएगा, राइट। निगेटिव की तरफ से या यस रोहन, निगेटिव की तरफ। चलो तो यहाँ से d2x बाई डी टी एस को मैंने डबल डिफरेंशिएट कर दिया डिस्प्लेसमेंट को, तो इसका आंसर आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? होना तो चाहिए था कायदे से ये वाला, लेकिन आगे में एक निगेटिव ले रखा है, तो निगेटिव के लिए नीचे जाएगा, यहाँ गया और फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ, ये जो शुरुआत किया है इसने यहाँ से किया है, इसकी शुरुआत जो हो रहा है वो पाई बाई 2 से हो रहा है ना, और इसका शुरुआत जो है ना ये निगेटिव वाला 180 से हो रहा है। इसको मैथमेटिकली साबित करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखना तो जरा, ए ओमेगा कॉस को मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में लिख सकता हूँ भाई, बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको सेम दिख रहे होंगे। अगर फेज का बात करोगे तो ये दोनों इक्वेशंस आपको सेम दिख रहे होंगे। ये ओमेगा टी प्लस 0 में लिख देता हूँ इसको, ओमेगा टी प्लस 0 मैंने लिख दिया इसको। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना, तो वेलोसिटी कितना होता है? वेलोसिटी में पाई बाई 2 ऐड होता है। तो यही तो आपसे पूछ रहा था सवाल कि अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज का डिफरेंस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये पूरा फेज कहलाता है ना भाई, ये पूरा क्वांटिटी फेज कहलाता है। ये पूरा क्वांटिटी आपका फेज होता है, ये पूरा क्वांटिटी आपका फेज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में से ओमेगा टी प्लस 0 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 अगर आप करते हो, दिस इज अ फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अल्टीमेटली फाई का वैल्यू कितना आता है? माइनस पाई बाई 2 आता है। माइनस पाई बाई 2 या प्लस पाई बाई 2 जो भी है, आपका फेज ही आया ना। चलो ये फेज आ गया, डिस्प्लेसमेंट वाला है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दो के बीच में है। चलो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, ये देख के बताओ तो जरा भाई। ऐसा करो, इसको आप उल्टा उल्टा इसको आप घटाओ। ये सब बहुत टाइम लग जाएगा ये सब बताने में। इसको उल्टा घटाते हैं ना, आ जाओ इसको उल्टा घटाते हैं। इसको पहले मैं ये फेज लेता हूँ, देन ये फेज लेता हूँ ना। ये देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी माइनस 0। अब देखो, अब पाई बाई 2 आ गया ना, अब प्लस आ गया, अब ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इसको कैसे लिखते हैं? ये देखो, इसको देखो तो कैसे लिख सकते हैं हम? ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हाँ ठीक है, सर माइनस नहीं है अभी। इसको आप लिख सकते हो क्या? हाँ ज्योति बोलो। सर माइनस नहीं आएगा अभी। हाँ अभी माइनस नहीं आया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, माइनस वाला डाउट ही खत्म कर दिया मैंने। उसको बाद में कभी पढ़ेंगे आगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, मैं बहुत लंबा टाइम लग जाएगा डिस्कस करने में। यहाँ पे आओ, साइन ओमेगा टी है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? देखना तो, देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ भाई। साइन ओमेगा टी मैं प्लस पाई ऐड कर दूं क्या? बताओ तो भाई। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई या साइन ओमेगा टी, ये माइनस को मैं हटा दे रहा हूँ ना, इस माइनस को मैं हटा दे रहा हूँ। चलो बताओ भाई, ये मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। यस सर। ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। कोई किसी को डाउट है क्या? साइन ओमेगा टी प्लस पाई में लिख सकता हूँ ना, एकदम लिख सकता हूँ। अगर साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखे हो ना, तो एक माइनस आएगा और यही माइनस यहाँ पे आता है। अब इसका और इसका फेज घटाओ तो भाई। चलो ये तो पहला था, अब दूसरे में आओ। दूसरे में इसका फेज घटाना, फेज घटाओ। ओमेगा टी प्लस पाई माइनस
ओमेगा टी प्लस 0, इसको आप घटाओगे तो ये पाई आ गया। दिस इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपका फेज डिफरेंस किसके किसके बीच का आ गया, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का आ गया। प्रूव हो गया, या तो ग्राफ से आप शो कर दो और या तो आप मैथमेटिकली शो कर दो, जो आपकी इच्छा है आप उससे कर सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो भाई। नो सर। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, ये सवाल सॉल्व हो गया ना पाई बाई 2 वाला। चलो इसमें आते हैं। अच्छा, ये तो डेरिवेशन है, इसको डेरिवेशन बाद में आप लोग कर लेना, ये सब डेरिवेशन है। चलो इस पे आते हैं। ये देखो, ये सवाल क्या कर रहा है। A particle in moving SHM with a straight line when the distance of the particle from equilibrium position is value of x1। देखो क्या कर रहा है, जब इक्विलिब्रियम से, ठीक है ये इक्विलिब्रियम है ना, x बराबर 0, इक्विलिब्रियम से जब पार्टिकल x1 पे था तो इसका वेलोसिटी u1 है। इक्विलिब्रियम से जब पार्टिकल x2 पे गया तो इसका वेलोसिटी u2 है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम से जब ये पार्टिकल x1 डिस्टेंस पे था तो इसका वेलोसिटी u1 है। इक्विलिब्रियम से जब ये x2 पे जाता है तो इसका वेलोसिटी u2 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सो दैट द टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड निकालना है ना। चलो भाई निकालो, u1 का वैल्यू बताओ भाई, u1 का वैल्यू बताओ, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या। u2 का वैल्यू मैं ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या। बताओ भाई, ये दोनों इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास u का वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x, ये फॉर्मूला मेरे पास होता है ना। तो v जब u1 था ना तो x जो था वो x1 था, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। v जब u1 था तो x x1 था, v जब u2 था तो x x2 था। मैंने वही किया, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस सर। ये दोनों इक्वेशंस मैंने कैसे लिखे हैं, बताओ भाई, ये दोनों इक्वेशंस कैसे लिखे हैं, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ चलो, अब आपको यहाँ से ओमेगा निकालना है ना, दोनों को सॉल्व करके आपको ओमेगा निकालना है। कैसे निकालोगे, स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करो। आ जाओ, इसको स्क्वायर करो, u1 स्क्वायर को जब आप स्क्वायर करोगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो u2 स्क्वायर ना बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगा, देखो तो क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, ओमेगा ऑफ x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा ऑफ x1 स्क्वायर। यहां से आपका ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा का वैल्यू आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दो भाई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है ना भाई, तो यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर मैं मिस कर रहा हूँ, ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई, आपका आंसर आ गया। पूछो किसी को कुछ डाउट है तो। नो सर। नो सर। ठीक है, बताओ भाई, मुकुल सचिन आप लोग को समझ में आ रहा है, ऋषिका ज्योति प्रिंस तन्वी। Yes, sir. यस सर। सिंपल है ये तो, कुछ करना ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन पकड़ रहे हो ना, सिर्फ आपको ये लैंग्वेज पकड़ना था ना, इस लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ रखा है ना, ये यस इंपॉर्टेंट है। x1 पे u1 है और x2 पे u2 है, बस। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो वेलोसिटी को जब u1 लिखोगे तो x को x1 लिख देना, वेलोसिटी को जब u2 लिखोगे तो x को x2 लिख देना। बाकी सॉल्व कर लो। सॉल्व करके मकसद आपका ये होना चाहिए कि इन दोनों को सॉल्व करके ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट,
ये आपका मकसद होना चाहिए। ओमेगा आपको निकालना ना, कैसे भी इन दोनों को सॉल्व करो, जो करना है करो, ओमेगा आप निकाल लो। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। अब बॉडी ऑफ मास में कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ। चलो भाई बताओ। हाँ जी, बॉडी ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बॉडी अगर सस्पेंडेड है या फिर जमीन पर रखा हुआ है, काइनेटिक उसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज एट अ डिस्प्लेसमेंट हाफ इट्स एम्पलीट्यूड। बताओ भाई, हाफ इट्स एम्पलीट्यूड पे है ना। चलो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम्पलीट्यूड पे बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर, और वी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबको नींद आ रहा है क्या भाई? जागे हो ना? यस बस सर। जागे, हाँ बस जागे रहना। एक्स एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी देनी है? एक्स की वैल्यू मुझे a/2 देनी है ना। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये 2 2 4, ये हो गया 3 बाई 4। चलो पोटेंशियल निकालो भाई। ठीक है, दोनों का क्या बोल रहा है भाई? रेशियो। तो ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यस बताओ सर। भाई। यस सर। लॉन्ग में आ जाओ भाई, लॉन्ग में आते हैं। अब लॉन्ग में आते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो आप शुरुआत यहां से करोगे, x बराबर a sin ओमेगा टी, यहां से आपको शुरुआत करना है। इससे आप वेलोसिटी निकाल लेना, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, v का वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर देना। ठीक है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो इस बार x को ला करके यहाँ पे पुट कर देना, दोनों डिराइव हो जाएगा। Hence, so that the total energy is conserved. टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है ना, तो टोटल एनर्जी को कंजर्व आप कैसे करोगे? चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आया होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आया होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड करना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये साबित हो गया। ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में कहीं भी आपको एक्स दिख रहा है क्या? ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है ना, एक्स से ये आजाद होता है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको कहीं भी एक्स दिख रहा है क्या इसमें? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो है ना वो कंजर्व होता है हमेशा, इसमें कहीं एक्स का कोई टर्म ही नहीं आता है। चलो भाई आ जाओ। बताओ, आप सब बताओ भाई। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। बताओ सही है या नहीं है? पहला बताओ। सही है सर। सही है सर। सर सही है। चलो पहला तो सही है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन है सही। ठीक है, दूसरा बताओ। दूसरा भी सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, दूसरा भी सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही बात है, हाँ Yes, इसका आंसर sir. बी होना चाहिए या। ठीक है, चलो ये बताओ भाई, पहला बताओ सही लिखा है या गलत लिखा है? पहला सर गलत है। ये पहला गलत। पहला गलत है, ध्यान से देखो। सर सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यस, पहला सही है। एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दिस कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर मोशन इन सिंपल हार्मोनिक। ये कंडीशन सफिशिएंट है क्या? क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है? ये कंडीशन नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। और यही तो वो स्टेटमेंट बोल रहा है। ये कंडीशन
सफिशिएंट नहीं है, ये तो खुद ही बोल रहा है नॉट सफिशिएंट, ये तो ठीक ही तो बोल रहा है ये। Yes, sir. भाई बताओ, और किसी को डाउट है तो? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि a इज प्रोपोर्शनल टू x इज नॉट एन SHM, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, क्योंकि इसके आगे एक माइनस हमें चाहिए होता है ना, ठीक है? यस सर। हाँ, तो स्टेटमेंट तो बोल ही रहा है कि a इज प्रोपोर्शनल टू x इज नॉट सफिशिएंट टू बी एन SHM। SHM होने के लिए ये सिर्फ आपने सिर्फ ये बोल दिया कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत है। तो ये तो खुद ही बोल रहा है कि नॉट सफिशिएंट, यानी ये तो ठीक बोल रहा है, राइट? ये तो सही ही बात बोल रहा है ना, गलत कहाँ बोल रहा है? ये नहीं सफिशिएंट है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। दूसरा आया, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड, राइट? ये सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्स का डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन बताना होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, देखना इसको। चलो आप बताओ भाई, ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप होता है क्या? यस सर। सही है ये ग्राफ विथ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये ग्राफ मैंने बना दिया। सही बनाया हूं क्या मैं? बताओ यस सर। Yes, sir. आप लोग का कोऑर्डिनेट भी हिला हुआ है, सही बनाया हूं या नहीं बनाया हूं, पहले ये बताओ। इसका स्लोप जीरो दिख रहा है क्या आपको? 9. यस सर। स्लोप जीरो दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, स्लोप का वैल्यू जो होता है वो होता है tan थीटा, और यहाँ पे आपको tan थीटा tan 0 डिग्री दिख रहा होगा, तो स्लोप तो जीरो दिख रहा है मुझे। ठीक है, सवाल ये है कि द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी का ग्राफ, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींचने का क्या मतलब है? ये ग्राफ मैंने कांस्टेंट खींचा हुआ है, ये कांस्टेंट एक्स चेंज कर रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, एक्स चेंज कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी कांस्टेंट आ रहा है ना। एक्स के चेंज करने पे टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो SHM तो यही होता है ना। SHM में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया दिस टोटल Yes, sir. एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये x इंडिपेंडेंट है भाई। इस ग्राफ में कहीं आपको x दिख रहा है क्या? अभी जस्ट मैंने इसको प्रूफ किया है, देखो इस ग्राफ में कहीं भी आपको x नहीं दिख रहा है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी SHM का मास कांस्टेंट होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी अपना अलग से x पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे वो मीन पोजीशन से आगे की ओर बढ़ेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। लेकिन टोटल एनर्जी में तो कहीं x है ही नहीं। टोटल एनर्जी तो एक फिक्स क्वांटिटी है, चाहे वो ओरिजिन पे रहे, चाहे वो मीन पोजीशन पे रहे, चाहे वो एक्सट्रीम पे चला जाए, चाहे वो बीच में रहे, चाहे वो 3/4 पे रहे, चाहे 1/4 पे रहे, चाहे 1/2 पे रहे, √2 पे रहे। टोटल एनर्जी इज फिक्स थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन में टोटल एनर्जी फिक्स होता है। काइनेटिक चेंज करता है, पोटेंशियल चेंज करता है, बट टोटल चेंज नहीं करता है। तो चेंज नहीं करता है तो उसका ग्राफ तो यही बनता है। तो ये तो सही है, ट्रू। दूसरा बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। यही तो मैं अभी बोल रहा था, तो ये भी Yes, ट्रू है। sir. और Yes, sir. एक्सप्लेनेशन भी राइट है ना, एक्सप्लेनेशन भी इसका राइट है। तो इसका आंसर आपका ए होगा। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। हाँ भाई बताओ, पेंडुलम वगैरह का तो सवाल कर लेना यार, ये सिंपल है। T बराबर 2 पाई √L/G इफेक्टिव, है ना। नया वाला G लिख लेना। पीरियड ऑफ टाइम डबल व्हेन इट्स लेंथ ही डबल। लेंथ डबल करोगे तो होगा क्या डबल? नहीं, लेंथ को जब 4 टाइम्स करोगे ना तो डबल हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, the period of oscillation is मतलब constant length and earth surface the time period inside a mine। माइन के अंदर क्या होगा भाई बताओ? माइन के अंदर टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? सर माइंड के अंदर जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा। माइन के अंदर G इफेक्टिव बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा क्योंकि घट डेप्थ जाएगा, में जाएगा यस। अर्थ तो के टाइम सरफेस पीरियड बढ़ पे जाएगा। अर्थ के सरफेस पे G का वैल्यू जो होता है ना वो 9.8 होता है। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे है। अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जाओगे तब भी G की वैल्यू घटती है। G डिक्रीजेस एज वन गोज अपवर्ड, एज वन गो अप, है ना, एज वन गो अपवर्ड, upward, simply upward, or at the same time G decreases as one go downward, है ना। या
या तो आप अर्थ के सरफेस है जहां पे आप अभी बैठे हुए हो, ऊपर जाओगे तब भी जी घटेगा, नीचे जाओगे तब भी जी घटता है, जी को तो घटना ही है। तो अगर ये जी घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसका आंसर ग्रेटर देन टी आएगा। चलो भाई अगला आओ। When the train is at rest, चलो बाकी अब करते रहना, मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई क्लास ओवर। सर ये स्लाइड आप अभी शेयर करोगे? कर दूं, ठीक है। कोई है जो एक्स्ट्रा बैच से आया हुआ, एक्स्ट्रा किसी का है भाई? सर 49। या 41, 47, 48, 49, 50 ये तो हमारे बैचेस ही हैं, कोई इसके अलावा भी है? ओके मुकुल, थैंक यू। लीव, जिनको लीव करना लीव करना, मैं अभी भेज देता हूँ। ओके गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जिनको लीव करना करे, मैं अभी भेज दे रहा हूँ ना, इसको तुरंत भेज दे रहा हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट।